सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम 12वीं कक्षा के आरोह भाग 2 की हिंदी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्मपरिचय का अध्ययन करेंगे। आत्मपरिचय में हरिवंश राय बच्चन जी ने जिन बिंदुओं को छुआ है, जिसके जिन जिन बातों की चर्चा की है, उनके बारे में हम पढ़ें। उससे पहले हरिवंश राय बच्चन जी का एक संक्षिप्त परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। पुस्तक में इलाहाबाद में लिखा है, परंतु वास्तव में इलाहाबाद का पड़ोसी जनपद, पड़ोसी जिला है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के पट्टी गांव में उनका जन्म हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी छायावादोत्तर कवियों में गिने जाते हैं और मुख्य रूप से हरिवंश राय बच्चन जी का कवि रूप विख्यात है, परंतु उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। बच्चन जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में भी संबद्ध रहे और विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी आपने कार्य किया है। बच्चन जी को बचपन में बच्चन नाम से पुकारा जाता था, जो बाद में चल कर के उनका तखल्लुस बना और इसी नाम से ये विख्यात हुए। बच्चन जी का पूरा वाङ्मय अर्थात साहित्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। हरिवंश राय बच्चन जी का देहांत सन 2003 में मुंबई में हो गया। चलते चलते आपको ये भी बताते चलें कि हरिवंश राय बच्चन जी सदी के महानायक, महान अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी के पिता भी थे। यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में जो उनकी कविता दी गई है आत्मपरिचय, उसके बारे में अपनी एनसीईआरटी पुस्तक के पीछे हम देख सकते हैं। उसके बारे में पुस्तक में लिखा गया है आत्मपरिचय कविता के बारे में। यहाँ उनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया है। आत्मपरिचय के बारे में लिखा जाता है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज के लोगों से, समाज से उसका जो नाता है खट्टा मीठा होता, किसी से झगड़ा होती है, किसी से लड़ाई होती है। फिर भी जगजीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। पूरी तरह दुनिया से कट के नहीं रहा जा सकता है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अस्मिता माने अस्तित्व, उत्स माने स्रोत। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। द्विधात्मक माने 2 प्रकार का, द्वंद्वात्मक माने विरोधाभास। संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता है, उसका रहस्य बताता है। मर्म माने रहस्य को उद्घाटित करता चलता है, मतलब खोलता चलता है, बताते हुए चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। प्रीति अर्थात प्रेम, कलह अर्थात झगड़ा। तो जहाँ प्रेम है वहाँ झगड़ा होता है, जहाँ झगड़ा है वहाँ प्रेम है, तो प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है।
आत्मपरिचय में कवि ने बताया है कि उसका जीवन विरुद्धों का सामंजस्य, दो विरोधी चीज़ें, विरोधाभास अलंकार यहाँ पग पग पर परिलक्षित होता है। पग पग पर आपको विरोधाभास अलंकार देखने को मिलेगा। उन्मादों में अवसाद, उन्माद माने उमंग, अवसाद माने दुख, जहाँ उन्माद है वहाँ दुख। रोदन में राग, रोदन माने रुदन, रोना, राग माने प्रेम। शीतल वाणी में आग, शीतलता है परंतु अग्नि की दाहकता भी है। विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि कवि के मन में एक ठस्सा पैदा होता है। ठस्सा नखरा, अभिमान, गर्व। कवि कहता है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ऐसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। छायावादोत्तर, छायावाद युग कविता में एक आता है, उसके बाद का युग है जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी रचना की। तो हरिवंश राय बच्चन जी छायावाद के बाद वाले युग के कवि हैं। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनिया ठुकराकर उस भाव से दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास, यही वितान, यही ताना बाना, और यही विरोधाभास और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। कहने का तात्पर्य है कि हम जिस संसार में जीते हैं उसका अपना नियम, अपना तौर तरीका होता है। हमें संसार में रहते हुए संसार के नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन कवि कहता है कि ज़्यादातर लोग उन्हीं नियमों के आदी हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, उसी के प्रवाह में बहते रहते हैं। रचनाकार या कवि जो वास्तव में एक विचारक होता है, वह संसार और समाज की पारंपरिक धारा से अलग और मौलिक सोच रखता है। न कहा भी गया है कि लीक छाण तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। तो जो शायर है, जो कवि है, वो कुछ नया करना चाहता है, इसलिए वह जो कुछ भी नया रचता है, इसलिए वह कुछ नया रचने की कोशिश करता है, नया रचता भी है। इसी कारण वह रचना हमारे आकर्षण का केंद्र बनती है। रचना में अगर नवीनता न हो तो आकर्षण उसमें नहीं उत्पन्न होता, कुछ नयापन होना चाहिए। कहा भी गया है कि क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयतायाः। क्षण क्षण में जो नवीनता उत्पन्न करे उसे ही रमणीयता कहा जाता है, उसे भी सुंदरता कहा जाता है, और सुंदरता ही आकर्षण का केंद्र बनती है। इसलिए संसार में रहना भी कवि के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि संसार से कट के नहीं रहा जा सकता, समाज से कट के नहीं रहा जा सकता, और उससे भिन्न राह बनाना भी आवश्यक है। भिन्न राह बनाने से क्या होगा कि उसमें एक आकर्षण पैदा होगा, उसमें एक नवीनता आएगी। तो यही भाव इस गीत का प्रधान स्वर बनकर हमारे सामने आता है। इस कविता में बच्चन जी ने स्पष्ट करना चाहा है कि स्वयं को समझना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज में रहते हुए मनुष्य विभिन्न अनुभवों से गुजरते हुए अपने पूरे परिवेश से कटकर नहीं रह सकता। वस्तुतः समाज से ही व्यक्ति की पहचान बनती है। अगर हम समाज से कट कर रहेंगे तो जानेगा कौन। तो अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी अस्मिता बनाए रखने के लिए संसार में रहना ज़रूरी है। संसार के परिवेश में रहकर उसका अनुपालन करना आवश्यक हो जाता है। तो आगे हम लोग कविता में दी गई पंक्तियों को पढ़ेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ,
फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। अब इन पंक्तियों में कुछ जो कठिन शब्द हैं उन्हें हम देख लेते हैं। जग जीवन, जग माने संसार, जीवन माने जीवन। तो संसार में जीवन यापन के लिए जो क्रियाएं होती हैं, संसार की सारे क्रियाओं को जग का जीवन कहते हैं, जग जीवन कहते हैं। इसमें एक शब्द आया जग जीवन का भार। तो भार शब्द से तात्पर्य है कि सांसारिक रिश्ते नाते, संसार के रिश्ते नातों का जो हमारा दायित्व है, जो जिम्मेदारियां हैं, उसे भार कहा जाता है। फिर झंकृत, झंकृत तारों के बजने से निकलने वाला स्वर। वीणा बजती है, उसके तारों को जब बजाया जाता है तो उससे एक जो आवाज़ निकलती है, झनकार निकलती है। स्नेह माने प्रेम। स्नेह सुरा, सुरा का अर्थ है मदिरा, शराब, वाइन। पान करना, पीना। और ध्यान करना, मैं न कभी जग का ध्यान किया करता हूँ। तो ध्यान देना से तात्पर्य उसकी परवाह करना। और जग की गाना माने संसार के चलन की प्रशंसा करना, उसकी स्तुति करना, संसार में जो चलन है उसका पालन करना। और मन की गान करना माने अपने मौलिक विचारों को रखना, अपनी स्वच्छंद भावनाओं को व्यक्त करना। तो ये हुए आपके कठिन शब्द। इन कठिन शब्दों के बाद फिर हम इन पंक्तियों की व्याख्या की ओर चलते हैं। कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं दुनिया से निरपेक्ष नहीं रह सकता, क्योंकि दुनिया से निरपेक्ष रहना, दुनिया से अलग रहना संभव नहीं है। मैं जो सांसारिक रिश्ते नाते हैं, उनके दायित्व हैं, दुनिया की ढेर सारी जो बंदिशें हैं, उनका पालन करते हुए, उन सब को अपने जीवन में उतारते हुए, उन सब का अपने जीवन में पालन करते हुए, मैं क्या करता हूँ, अपने दायित्वों का पालन करते हुए और फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जब किसी चीज़ को हम भार महसूस करते हैं, तो भार जब महसूस करते हैं तो उसे किसी तरह से निभा देना चाहिए। लेकिन कवि कहता है कि सांसारिक दायित्व मेरे ऊपर हैं, वो भार स्वरूप हैं, फिर भी मैं उस संसार के लिए अपने हृदय में प्रेम लिए, स्नेह लिए फिरता हूँ। अर्थात मैं सबको स्नेह देता हूँ, सब में प्रेम बांटता हूँ। कवि के कहने का आशय यह है कि उसका जीवन प्रेम की ऊर्जा से संचालित है। आगे कवि कहता है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने, यहाँ पर किसी शब्द से, जो किसी शब्द है वो किसी अज्ञात प्रिय के लिए प्रयुक्त हुआ है। और छायावाद में लाक्षणिकता बहुत होती है, रहस्यात्मकता होती है, तो कहीं न कहीं उसका भी प्रभाव है। कवि ने सीधे सीधे किसी शब्द, ये किसी कौन है, इसका रहस्योद्घाटन नहीं किया। यह किसी कवि की प्रेयसी हो सकती है, कवि की प्रेमिका हो सकती है, कवि की प्रियतमा हो सकती है, कवि का कोई प्रिय पात्र हो सकता है, अन्यथा परमपिता परमेश्वर हो सकता है। तो किसी ने कहकर कवि ने यहाँ पर छिपा लिया कि कौन है वो, सीधे सीधे नहीं कहा। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि
किसी अज्ञात प्रिय ने मेरी हृदय रूपी वीणा के तारों को झंकृत कर दिया है। जैसे वीणा में तार होते हैं, उसी तरह से कवि का हृदय वीणा के समान है और उसकी सांसें उसके तार के समान है। तो कवि कहता है कि मेरे हृदय में प्रेम और उल्लास की भावनाओं को किसी ने जागृत कर दिया है। अर्थात सांसों के तार उस प्रेम की छुअन से संगीत की तरह बज उठते हैं और उसी प्रेम की झनकार में, उसी प्रेम की झंकार में कवि खोया रहता है। प्रेम की झंकार में कवि खोया खोया जी रहा है। आगे कवि लिखता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। स्नेह सुरा में यहाँ रूपक अलंकार है कि कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। मैंने प्रेम रूपी मदिरा को पिया है और कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैंने प्रेम रूपी मदिरा पीने के बाद सदा प्रेम के भावों में मैं डूबता उतराता रहता हूँ। मुझे सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं है। कहता कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग माने संसार, संसार के लोग, दुनिया के लोग बड़े ही स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात लिखी संसार के बारे में, दुनिया के बारे में, कि अगर तुम हंसे तो ये हंस देगी दुनिया, अगर तुम लुटे तो ये हंस देगी दुनिया, छुपा लो ये गम, पोंछ डालो ये आंसू, अगर देख लेगी तो हंस देगी दुनिया। तो दुनिया का काम है हंसना। तो इसीलिए कवि कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। आपने कक्षा 11वीं में मीराबाई को पढ़ा है। मीराबाई के कुटुंब वाले, समाज के लोगों ने जब उसके कृष्ण प्रेम की आलोचना करनी शुरू कर दी तो मीराबाई को भी घोषित करना पड़ा। वो लिखती है कि छाण दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई। अरे मैंने अपने कुल की कहानी, मैंने मर्यादा को छोड़ दिया, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो कहीं न कहीं मीराबाई का ऐसा कहना भी संसार को एक चुनौती देना जैसा है, संसार को धता बता देने की जैसी स्थितियां हैं। तो उसी स्वर को यहाँ कवि स्वर देते हुए कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं संसार का बहुत ध्यान नहीं करता हूँ। जो आवश्यक है सांसारिकता का जितना पालन करना उतना पालन मैं करता हूँ, परंतु संसार का बहुत ध्यान नहीं करता। उसके पीछे कारण भी कवि देता है कि क्यों नहीं ध्यान करता है, कवि क्यों नहीं ध्यान देता है। तो आगे लिखता है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। संसार तो उन्हीं को पूछता है, उन्हीं लोगों को मान्यता देता है जो संसार के अनुरूप आचरण करते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, संसार और सांसारिक लोगों की चाटुकारिता करते हैं, उनकी जी हुजूरी करते हैं। तो संसार ऐसे लोगों को ही पूछता है। तो मुझे तो संसार नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अर्थात मैं अपने मन के भावों के अनुरूप आचरण करता हूँ। मेरे मन में जैसा आता है मैं वैसा काम करता हूँ, संसार का बहुत ध्यान नहीं करता। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपने हृदय की स्वच्छंद भावनाओं को और उसकी प्रेम की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा ये जो दो पदों को लिखे गए, 2 पदों का हमने अध्ययन किया। अब इन के बारे में आगे हम लोग इसके काव्य सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया है कि काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है कविता में जो प्रयुक्त सौंदर्य है। सौंदर्य माने सुंदरता। तो काव्य सौंदर्य का अर्थ है कविता की सुंदरता। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत 2 पक्ष होते हैं। एक होता है भाव पक्ष, दूसरा होता है शिल्प पक्ष। भाव पक्ष में कविता में जिन भावों का वर्णन किया गया है
उसे लिखा जाता है। और शिल्प पक्ष में कविता में प्रयुक्त रस, छंद, अलंकार, भाषा, बिंब इत्यादि का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे स्लाइड में कि काव्य सौंदर्य लिखा है, लेकिन भाव सौंदर्य को इसमें बताया नहीं गया, केवल शिल्प सौंदर्य को दिखा दिया गया। तो भाव सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने हृदय की स्वच्छंद भावनाओं और अपनी प्रेमानुभूतियों को व्यक्त किया है। उन्होंने इन पंक्तियों में दुनिया से अपने संबंध को प्रीति और कलह के रूप में व्यक्त किया है। ये आपका भाव पक्ष हो जाएगा। शिल्प पक्ष के अंतर्गत आपको रस का वर्णन करना रहता है, तो आप इसमें लिखेंगे कि श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है, माधुर्य गुण का सुंदर समावेश है। आप देख रहे हैं इसमें लिखा है कि भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, आत्मकथात्मक शैली में संवेदनशिक्त यह गेय काव्य रचना अत्यंत मुखर है। आप भाषा में और भी लिख सकते हैं सुंदर शब्दों में कि भाषा का प्रवाह निर्झर के समान अवरोध रहित, सहज, सरल और संगीतात्मक है। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है जिसमें लयबद्धता का गुण विद्यमान है। जग जीवन तथा स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार, यहाँ देख रहे हैं आप ज वर्ण की आवृत्ति है, स वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। लिए फिरता हूँ पद में एकाधिक बार प्रयोग के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। स्नेह सुरा और सांसों के दो तार में रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से हम इसके काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य की चर्चा करते हुए, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य की चर्चा करते हुए काव्य सौंदर्य के बारे में लिख सकते हैं। इन पर कुछ छोटे छोटे प्रश्न 2-3 स्लाइड में मैंने दिया है, उसे आप देख लीजिए। इस काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम बताइए। बहुत आसान सा प्रश्न है। कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी और कविता आत्मपरिचय। कवि ने अपने जीवन के बारे में क्या कहा है, ये पूरे व्याख्या में मैंने आपको बताया है, आप वहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हैं। संसार के प्रति कवि का दृष्टिकोण क्या है। संसार में रहते हुए कवि संसार से निरपेक्ष नहीं रहता है, फिर भी सब संसार के लोगों के लिए उसके हृदय में प्रेम है, वो लोगों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करता है, परंतु संसार के लिए कहता है कि संसार उन्हीं लोगों को पूछता है, उन्हीं लोगों को मान्यता देता है जो संसार की गाते हैं, और मैं संसार का बहुत ध्यान नहीं देता हूँ। तो इस प्रकार से ये 2 पद हमने आज पढ़े। इन 2 पदों के बाद हम लोग अब अगली कक्षा में अगले 2 पदों को पढ़ेंगे। इस तरह से हम 2-2 पद कर करके पढ़ते हुए कविता को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।